हेलो माय डियर क्यूट आर्मी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। एंड थैंक यू सो मच आर्मी, मुझे इतने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट करने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा इनकरेज करने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आर्मी। थैंक यू सो मच। ओके आर्मी, तो ये सेकेंड मैरिज का पार्ट 15 है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये पार्ट अच्छा लगे। ओके आर्मी, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर मैम, मैंने आपके लिए खाना लाई थी, आप पहले खाना खा लीजिए। जीसू, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, फिर तुम क्यों आई हो? मैंने तुम्हें बोला था मुझे अकेले रहना है। आई एम सॉरी मैम, बट क्या है ना, अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगी तो आपकी तबीयत फिर बिगड़ जाएगी। डॉक्टर ने बोला था कि आपको मेडिसिन टाइम पर लेनी है, इसलिए मैं बस मेडिसिन लेकर आई थी। आप मेडिसिन ले लीजिए, उसके बाद टेस्ट कीजिएगा प्लीज़। डॉक्टर ने बोला था कि आपको मेडिसिन स्किप नहीं करना है, इसलिए। अच्छा ठीक है, ला तुम दो मुझे मेडिसिन। इसके बाद जो जिससे है वो ताई को खाना खिला देती है एंड जो ताई ना चाहते हुए भी खाना खाने के बाद मेडिसिन ले लेती है। जिसू प्लीज़, अभी मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। तो प्लीज़ क्या तुम आज डिनर बना लोगी? हाँ मैम, डोंट वरी, आप रेस्ट कीजिए और अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो हाँ मुझे बस बुला लीजिएगा, ठीक है? मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। जीजू, बात सुनो। यस मैम, बोलिए, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना था कि चाय कहाँ पर है, मैंने इसे काफी टाइम से नहीं देखा। ओह मैम, तो एक्चुअली मेडिसिन लेकर रेस्ट कर रही हैं। वो कह रही थी कि उनके सिर में काफी ज्यादा पेन हो रहा है, तो रेस्ट कर रही है। क्या? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे बता रही हो, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, मैं पहले उसे देखती हूँ। देन इसके बाद जो जीन होती है वो ताई के रूम में जाती है एंड देखती है कि ताई जो है वो सो रही होती है। मेरी बच्ची तो सो रही है। गुड इवनिंग जंगुक सर। हाँ गुड इवनिंग। एनीवेज ये घर इतना खाली खाली सा क्यों लग रहा है? आई मीन मॉम डैड ताई कहाँ पर है? हाँ, ताई की तबीयत अब ठीक है ना? यस सर, ताई मैम अब ठीक है। मैंने उन्हें खाना खिलाने के बाद मेडिसिन भी दे दी थी और जिन मैम आप ही के रूम में है, ताई मैम के पास। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ जंगुक बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? तुम कब आए? गुड इवनिंग मॉम। एक्चुअली क्या ना कि मैं बस अभी आया था। ताई को क्या है, वो इतनी जल्दी सो गई? तुम्हें नहीं पता बेटा कि उसे क्या हुआ? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने मेडिसिन लिया इसलिए रेस्ट कर रही है। और तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो पता होना चाहिए था। बट मॉम, मैंने जीसू को बोला था कि वो उसे मेडिसिन दे दे। बेटा वो जीसू की वाइफ नहीं है, वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। मॉम एक्चुअली मीटिंग थी इम्पोर्टेंट, मैं इसलिए चला गया था। बेटा वो तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ऑफिस वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए अपना घर बार, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ कर आई है और तुम उसे ये एहसास दिला रहे हो कि तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा तुम्हारा ऑफिस वर्क इम्पोर्टेंट है। देखो जंकू, ताई बहुत ही मासूम है, तुम उसके साथ जैसा बिहेवियर रखोगे वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, सब कुछ सह लेगी। बट आई एम सॉरी ना मॉम, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। प्लीज़ ना मॉम, अब आप मुझ पर इस तरह से गुस्सा मत करो। जंकू, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करी, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। लाइफ पार्टनर्स होते हैं इसलिए कि एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे का साथ दे सके। मैं उम्मीद करूँगी कि तुम अपने पास्ट की वजह से अपने फ्यूचर को तबाह ना करो, ठीक है?
आई नो मैंने इस दिन गुस्से में तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। बस में तुम्हें किसी और के साथ देखकर। एनीवेज कम। हाँ, मैं इस तरह से जंगुक, मैं तो मेरे सामने सो रही थी ना, बट मैं तो सोफे पर थी। क्या जंगुक जंगुक फिर से मेरे साथ कुछ किया क्या? देन उसके बाद जो है वो खुद को अच्छे से चेक करती है एंड उसके बाद जो है वो वॉशरूम में चली जाती है। गुड मॉर्निंग टाइम है, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो हो ना? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम इतना सारा खाना कैसे बना रही हो? लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं टाइम है, मेरा तो बस हो गया है, आप रहने दो, आपको कोई जरूरत नहीं है काम करने की। वैसे भी डॉक्टर ने बोला था ना कि आपको रेस्ट करना है, तो आप बस रेस्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग टा। हाँ, इसे इतनी मॉर्निंग में कहाँ चली गई? ओह, मैं भी कैसे भूल सकता हूँ जो मैंने इसके साथ किया। तो वो इसके बाद जो जंगकुक है वो भी शावर लेने के लिए चला जाता है। हाँ चाय बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो रूम में रेस्ट करना चाहिए। हाँ गुड मॉर्निंग मॉम। इसकी कोई जरूरत नहीं है मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ। बेटा अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें हम में से किसी को बताना तो चाहिए था ना। तुम्हें कल कहीं भी नहीं जाती, मैं तुम्हारे पास रुक जाती। मॉम मुझे भी अंदाजा तो नहीं था ना कि कुछ ऐसा होगा। वो तो पार्टी के बाद ही कुछ ऐसा। आई नो बेटा, तुम पार्टी की वजह से थक गई होगी, तुम पार्टीज में नहीं जाती ना, शायद इसलिए। मॉम एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है मॉम, क्या आप मेरी बात सुनोगे ना? हाँ हाँ बेटा, तुम बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। मॉम उस दिन जब हम पार्टी में गए थे ना, तो गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग जंगकुक। हाँ जंगकुक, अगर जंगकुक को पता चला कि मैं आपको क्या बताने वाली थी तो क्या वो फिर से मुझ पर गुस्सा करेगा? क्या वो गुस्से में फिर से मुझ पर? ताई बेटा क्या हुआ, कहाँ खो गई? तुम क्या बताने वाली थी मुझे, बताओ। नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ खास नहीं था, कोई खास बात नहीं थी, मैं फिर कभी आपको बता दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जब तुम्हें बेटर लगे तुम तब मुझे बता देना, ठीक है? ऐसे मॉम आज तो आप दोनों की फ्लाइट थी ना, ऐसे कब की आप दोनों की फ्लाइट? हाँ जंको, बस कुछ ही टाइम बाद है, बस तुम्हारे डैड आ जाए फिर हम लोग निकलते हैं। फ्लाइट? क्या मतलब है मॉम, क्या आप लोग कहीं पर जा रहे हो? हाँ डैड बेटा, क्या ना तुम्हारे डैड की फॉरेन कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो तुम्हारे डैड वहाँ पर जा रहे हैं, तो फिर मैं उन्हें अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ? वहाँ पर उनका ध्यान कौन रखेगा? मेरी वाइफ है ना, मेरा ध्यान रखने के लिए। हाँ गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग डैड। क्या बेटा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बता कि तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? यस डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से काफी बेटर हूँ। वैसे आप लोग कितना टाइम वहाँ पर रुकोगे? आई मीन आप लोग कब तक वापस आ जाओगे? क्या बेटा ये तो वर्क पर डिपेंड करता है कि वो कब खत्म होगा।
वैसे हम लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे। हाँ, डोंट वरी था बेटा, यहाँ पर जिनको क्या ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी आ जाएंगे ताया। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा मॉम डैड, और खाना भी टाइम पर खाइएगा। मॉम डैड, आज मैं आप लोगों को एयरपोर्ट छोड़कर आता हूँ। एंड हाँ, मैं वहीं से ऑफिस चला जाऊँगा, तो तुम मेरा वेट मत करना, तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लेना। ठीक है, मैं कर लूँगी। बाय। इसके बाद जो जंकुक है वो नामचीन के साथ उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं मैं एक साथ उसके साथ इस घर में कैसे रहूँगी। मुझे तो सोचकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो तो कितना ज़्यादा गुस्सा करता है। काफ़ी टाइम हो गया ना, मोहनजात भी घर पर नहीं है, ताया के लिए होगी, मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। ताया मैम, आप अभी तो ठीक हुए? आपको क्या जरूरत है इतना काम करने की? मैं बना लेती ना डिनर। अरे नहीं जीसू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तो मैं काम कर रही हूँ। तो शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कुकिंग करना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना। जीसू, मेरा डिनर तो हो गया है और मेरी मेडिसिन का टाइम भी हो रहा है, तो मैं रूम में जा रही हूँ। और तुम तो जानती हो कि मुझे मेडिसिन लेने के बाद फ़ौरन ही नींद आ जाती है। तो क्या तुम प्लीज़ जिनको गए क्या तुम मुझे तब डिनर खवा दोगी प्लीज़? अरे मैम, आपको प्लीज़ पाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं संभाल लूँगी। आप जाएँ और आप रेस्ट कीजिए। अब तो मुझे इसके साथ रहने में भी डर लगने लगा है। पता नहीं उसे कब कौन सी बात बुरी लग जाए और उसे गुस्सा आ जाए और मुझे पनिश करने लग जाए। पता नहीं मम डैड क्यों चले गए, पता नहीं कब वापस आएंगे। तब तक मैं क्या करूँगी, मैं कैसे रहूँगी उसके साथ? मुझे उसके सामने जाने से भी अब डर लगता है। अच्छा ये इसके आने से पहले मेडिसिन लेकर सो जाऊँगी। गुड इवनिंग जंकुक सर। गुड इवनिंग। वैसे टाइम कब पर है? क्यों दिखाई नहीं दे रही? सर एक्चुअली मैम तो अभी अभी अपने रूम में गई हैं और मैं आपके लिए डिनर लगा देती हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं डिनर नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। बट सर मैंने बोला था कि मैं आपको डिनर करवा दूँ। तुमसे जितना कहा जाए ना तुम बस उतना किया करो, फालतू में अपना ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें कि तुम्हारी मैम ने मुझे क्या ऑर्डर दिया था और क्या नहीं। सॉरी सर। ओह, तो मेरी वाइफी मुझे इग्नोर करने का मेरे साथ गेम खेल रही है। उसे नहीं पता कि एक गेम भी मेरी है और इस गेम का प्लेयर भी मैं ही हूँ। ताई उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ताई ताई से वेक अप। ओह, तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर इतनी ज़्यादा गहरी नींद आ गई कि तुम्हें मेरी आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही। ताई आई सेड वेक अप, मुझे तुमसे बात करनी है। डैम इट, उठो। जंकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताई को बार बार आवाज़ लगा रहा था, बट डैड जो है वो मेडिसिन लेकर सो रही थी। ओह, तो मेरी वाइफ काफ़ी गहरी नींद में है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक ऐसी रहोगी। इसके बाद जो जंकुक है वो शावर लेने के लिए चला जाता है। ताई प्लीज वेक अप। तुम्हें इतनी जल्दी नींद कैसे आ सकती है? हाँ, मैं इतना बार बस चिल्ला रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम उठ क्यों नहीं रही हो?
चाहे प्लीज उठो। आई नो कि मुझ पर गुस्सा हो, पर फिर भी मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज वेक अप। इसके बाद सचिन को होता है बताए कि साथ जाकर लेट जाता है एंड उसे टच करने लगता है। प्लीज वेक अप। आई वांट टू टॉक टू यू। सच में तुम इतनी सुबह गहरी नींद में सोई हो कि मैंने टच करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। गुड नाइट। इसके बाद सचिन को क्या वो भी टाइम को देखा कर फिर सो जाता है। Control, Jungle. Control. Sorry. But I can't control. पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। सो जा तू जंगल, सो जा। गुड नाइट। समझ में नहीं आता जब सोती मैं अकेले हूँ तो सुबह को उठती हूँ तो इसके साथ क्यों होती हूँ। पता नहीं ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ताई को ऐसे समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बट इसके बाद जो है वो शावर लेने के लिए जाती है एंड देन नीचे आ जाती है। गुड मॉर्निंग टाइम है। कैसी हैं आप? अब आप बेहतर फील तो कर रही है ना? और मेडिसिन? हाँ दीजिए, मैं मेडिसिन भी टाइम पर ले रही हूँ और मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। एनीवेज आज का ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी, ठीक है? तो बस मेरी हेल्प कर देना। ओके ठीक है मैम, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। गुड मॉर्निंग ता। हाँ यार फिर से चली गई। अच्छा जंगल रिलैक्स, तो भी उठ जा, काफ़ी टाइम हो गया है। इसके बाद जो जंगल है वो भी शावर लेने के लिए चला जाता है। मोम की कॉल? क्या मोम लोग वापस आने वाले हैं? वाओ, इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी। हेलो गुड मॉर्निंग मोम, कैसे हैं आप? हाँ गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम और जिंको कैसे हो? हाँ मोम हम दोनों ठीक हैं। और आप बताओ, आप लोग वापस कब आ रहे हो? ओहो बेटा अभी तो हम आए हैं, अभी तो हमें आए हुए कुछ ही दिन हुए, आ जाएंगे हम जल्दी वापस। बट मोम अब डैड को बोलो ना कि वो जल्दी वर्क खत्म करें। अच्छा बेटा मैं बोलूंगी। अच्छा तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? मॉम मैं तो किचन में हूँ, काम कर रही थी। क्या तुम किचन में हो? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? जिसु कर लेगी ना। तुम बस अपनी और जिनको की लाइफ पर ध्यान दो। हाँ मॉम बट एक्चुअली क्या है ना कि एक दिन जिसु ने खाना बनाया था एंड वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन गया था और आपके बेटे ने भी बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था एंड मुझे उसके गुस्से से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। बस इसीलिए मैं खुद से खाना बनाने लग गई और तो कुछ नहीं है। क्या इसका मतलब है कि उस दिन खाना थाने बनाया नहीं था?
आप छोड़ो ना ये सब, आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस फारिग थी तो सोचा तुम लोगों से बात कर लूं। अच्छा, और डैड कहाँ पर है मॉम? बेटा क्या बताऊं, वो तो मॉर्निंग में ऑफिस के लिए चले गए। एनीवेज तुम अपना और जंकू का बहुत सारा ध्यान रखना। यस यस मॉम, आप भी अपना और डैड का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, ठीक है, और हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। ओके बाय मॉम। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। यस मॉम, बाय। हाँ, आप आ गए। वो मेरा ब्रेकफास्ट भी बन गया है, मैं बस ला रही हूँ। आप बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ आपके लिए। तुम क्यों कर रही हो ये सब? हाँ, क्या मतलब है? मैंने क्या किया? आप क्या बोल रहे हो? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, तुम ये सब मत करो। और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या मतलब है? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पर जंकू मेरी बात तो सुनो प्लीज। ब्रेकफास्ट, इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं किया जंकू, फिर भी आप बिना ब्रेकफास्ट किए क्यों चले गए? आ, तुम सबके सब बेवकूफ हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुम सबको रखा किस लिए है। तुम सबके सब किसी काम के नहीं हो। मैंने तुम लोग को बोला था उस पर नजर रखने के लिए, बट नहीं, तुम लोगों से एक काम भी नहीं होता। वो मोहब्बत है, इश्क है, जुनून है मेरा, और मैं उसे इतनी आसानी से खुद से दूर कैसे? मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है, अब तक इंतजार किया है। मैं उसे इतनी आसानी से खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा। मैंने उसे थोड़ी सी स्पेस क्या दे दी, उसे थोड़ा सा टाइम क्या दे दिया। उसकी लाइफ में तो मेरी जगह किसी और ने ले ली। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, और मैं उसे किसी भी कीमत पर अपना बनाऊंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ से उसे दूर करूंगा। बहुत जल्द तुम मेरे पास हो गए। जस्ट वेट एंड वॉच।